मंदिर विवाद के 26 किरदार ढांचा टूटते समय पूजा में बैठे थे नरसिम्हा राव। फैसला सुनाने वाले 5 जज कहां हैं आज? 1528 से 2024 यानी 496 साल बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर विवाद के इस लंबे इतिहास के हर कालखंड में कई नाम थे जो समय समय पर चर्चा में आए। ऐसे नाम जिस विवाद के किसी न किसी पहलू से जुड़े या सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार थे। मीर बाकी बाबर की सिपह सालार 1528 और 29 में बाबरी मस्जिद बनवाई। बाबरनामा में बाकी ताशकंदी के नाम से उल्लेख है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फ्रांसिस बुकानन ब्रिटिश सर्वेयर थे। 1813 और 14 में बुकानन ने अपनी सर्वे रिपोर्ट लिखी। इसमें पहली बार जिक्र किया गया कि अयोध्या में मस्जिद की दीवार पर शिलालेख मिला है। महंत रघुबर दास 1885 में महंत रघुबर दास ने पहली बार मंदिर निर्माण के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज हो गई थी। परमहंस रामचंद्र दास 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के साथ परमहंस रामचंद्र दास का नाम चर्चा में आया। तब हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष थे। 1990 में अयोध्या में कार सेवकों को जुटाया। महंत अभिराम दास 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद दर्ज हुई एफआईआर में महंत अभिराम दास का भी नाम था। वे मूलतः बिहार के दरभंगा जिले के थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि रामलला ने सपने में आकर अपने जन्म का सटीक स्थान बताया है। गोपाल सिंह विशारद ने रामलला के दर्शन और पूजन के व्यक्तिगत अधिकार पर 1950 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। ये राम मंदिर विवाद की शुरुआती 4 सिविल मुकदमों में से एक था। के नायर 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के वक्त फैजाबाद के जिलाधिकारी थे। राज्य सरकार और पंडित नेहरू के कहने पर भी नायर ने मूर्तियां नहीं हटाई थी। महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर आंदोलन में सक्रिय महंत नृत्य गोपाल आंदोलन का जन्म 11 जून 1938 को मथुरा के काहोला में हुआ था। 1990 में कार सेवकों का नेतृत्व किया। चंपत राय 1946 में यूपी के बिजनौर में जन्मे। चंपत राय आरएसएस से जुड़े हैं। संगठन के प्रचारक के तौर पर मंदिर आंदोलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। राजीव गांधी 1986 में राजीव गांधी ने ही गर्भगृह का ताला खोलने का आदेश दिया था। उस वक्त उनकी सरकार शाहबानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पक्ष लेने का आरोप झेल रहे थे। माना जाता है मुलायम सिंह यादव 1990 में मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे। उन्हीं के आदेश पर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक अशोक सिंघल वाजपेयी सरकार के दौरान मंदिर की मांग पर आमरण अनशन पर बैठे थे। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने ही 25 सितंबर 1989 को मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी। बाबरी ढांचा टूटने की एफआईआर में इनका भी नाम था। प्रमोद महाजन आरएसएस के मराठी अखबार तरुण भारत के उपसंपादक रहे। प्रमोद महाजन 1974 में संघ प्रचारक बने। महाजन ने ही आडवाणी को पदयात्रा के बजाय रथ यात्रा निकालने की सलाह दी थी। मुरली मनोहर जोशी मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। 1992 में बाबरी ढांचा टूटने के समय वे परिसर के नजदीक मौजूद भी थे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया। पत्रकार कुलदीप नैयर ने आत्मकथा में लिखा है, कल्याण सिंह बाबरी ढांचा गिराए जाने के समय कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। उन 13 लोगों में थे जिन पर ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। उमा भारती मंदिर आंदोलन के दौरान उमा भारती मुख्य वक्ताओं में थी। लिब्राहन आयोग ने उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। नरेंद्र मोदी मौजूदा प्रधानमंत्री शुरुआत से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे।